आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ जो हकलाने वाले या तुतलाने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हकलाना मैंने बहुत बार बताया है आपको कि एक गलती को हम बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और इतना ज़्यादा उसको बना लेते हैं कि डर लगने लगता है हमें। जैसे गलती मान के चलो, बचपन में क्या हुआ, आप थोड़ा अटकने लगे, लेकिन जैसे जैसे आपने उन चीज़ों को नोटिस किया, आपका हकलाना और आप बढ़ाते गए। स्टार्टिंग में क्या था कि ये चीज़ें कम थी, लेकिन जैसे जैसे आप नोटिस करते गए कि मैं अटकता हूँ, आप बचने की कोशिश करने लगे लोगों से। और उस बचने के चक्कर में हमें ये पता नहीं था कि हमें किस स्पीड में बोलना है। हम उस स्पीड में बोलने की हमने कोशिश की है जिस स्पीड में कोई नहीं बोल सकता। जैसे हमने एक बार में मान के चलो 10 शब्द बोले, तो अगली बार भी हमने 10 शब्द बोलने की कोशिश की है और आगे हम 10 से ज़्यादा शब्दों को बोलने की कोशिश करते गए। तो एक समय पर हमारा सांस ख़त्म हो गया, अपने को जोर आने लगा। वो जोर मैं क्या कहता हूँ, जो शरीर पर आपके दबाव बनता है, वही चीज़ें हकलाना है। और तो हम इन चीज़ों को नोटिस करते गए कि अगला क्या सोचेगा यदि मैं अटक गया तो। अगले ने शायद इतना कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सोचा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बैंक में जाना है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मैं कैसे बोल पाऊँगा, मुझे दुकान से जाकर सामान लेके आना है, तो मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। मैं इस शब्द पे ज़्यादा अटकता हूँ, यह शब्द मेरे से नहीं बोला जाएगा। और फिर हमने उन शब्दों को अपने दिमाग में सेट कर लिया। हम बार बार उन शब्दों की प्रैक्टिस करते गए, यानी बार बार बोलते गए हम उन शब्दों को। तो हमने हकलाना इतना ज़्यादा बढ़ा लिया जहाँ से ये इसको आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक डर का माहौल अपने अंदर बन गया, घबराहट का माहौल बन गया। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ कि घर बैठे क्यों हकलाना ठीक नहीं होता, ऑनलाइन क्यों नहीं होता। क्योंकि ऑनलाइन में कोई ऐसी मार्केट की प्रैक्टिस या फील्ड की प्रैक्टिस नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंट दे सके। आपको लोग सिखाएंगे, सेंटर में सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पर अप्लाई आपको करना है। तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जो डर हमने अपने अंदर बिठा रखा है, जो घबराहट हमें होने लगती है, उस डर को अपने को जीरो करना पड़ेगा यदि हकलाना 100% ठीक करना है। जब तक वो डर और वो शर्म, अपने को शर्म आती है बोलने में कि यार अटक गया तो पता नहीं क्या होगा, ये लोग मेरे पे हंसेंगे, उस शर्म को भी अपने को जीरो करना पड़ता है यदि हकलाने को ठीक करें। कई लोग कहते हैं कि हकलाना कभी 100% ठीक नहीं होता, ये है वो है। 100% मेहनत करने वाले का 100% ठीक होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, यदि वो 50% एफर्ट कर रहा है तो उसको 50% ही फ़ायदा होगा। यदि कोई पेपर है 100 नंबर का पेपर है, वो हमने 60 नंबर का किया है, तो उसको 80 नंबर कैसे आ जाएंगे। जितनी मेहनत इसमें की जाती है उतना फ़ायदा मिलता है और उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। हकलाना जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा, और एक ही बोली से आपको कम से कम 24 घंटा बोलना पड़ेगा। लगातार एक चीज़ का स्टेमिना अपने को बनाना पड़ेगा। दिमाग को आपको शांत करना पड़ेगा। सिचुएशन का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए।
कि कैसे हालात हैं, अभी कितनी भीड़ है, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ या मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आप हकलाना अपना 100% ठीक कर पाओगे। यदि ऐसा नहीं होता तो आप सारी उम्र हकलाओगे। कोई दवाई नहीं बनी आज तक इस चीज़ की। जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल दे। कैसी दवाई आप चाहते हो? तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मार्केट भी जाना पड़ेगा, लोगों से बात भी आपको करनी पड़ेगी। आप तो ये चाहते हो कि घर बैठे ये चीज़ें हैंडल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने अपने आप को कमज़ोर बनाया है। जब तक आप अपने आप को ताकतवर नहीं बनाते, मैं शरीर से ताकतवर बनाने की बात नहीं कर रहा, आपको मानसिक तौर पर ताकतवर बनना पड़ेगा। हकलाना आपके लिए कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि मैं हकलाता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा। वो डर, वो भय, वो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से, तब जाकर हकलाना 100% ठीक होगा। यदि इसी हालात में आप जीते रहे, लोगों की शर्म करते रहे, आप सोच रहे हो कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए, दवाई मिल जाए, मैं खाकर ठीक हो जाऊं, नहीं। आपने अपने आप को कमज़ोर बनाया है दिमागी तौर पर कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। आपको दिमागी तौर पे स्ट्रोंग होना पड़ेगा, ताकतवर आपको होना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ और मैं बार बार एक ही कहता हूँ, स्पीच थेरेपी का एक ही रास्ता होता है आपके पास में हकलाना ठीक करने के लिए, और वो कई सेंटरों में अलग अलग मेथड होते हैं। मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, दूसरा कुछ और सिखा रहा है। क्या है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को 24 घंटे नहीं करेंगे, 10 से 15 दिन हम लगातार उसकी आदत नहीं बनाएंगे, तो सभी मेथड फेल हैं। कोई भी मेथड हकलाने वाले पे काम नहीं करेगा। आपको उसको 100% आदत बनानी पड़ेगी। यदि आप हकलाना 100% जीरो करना चाहते हो, मैं काम भी ना करूं और मैं ठीक भी हो जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिक्कत आपकी है, ना कि अगले इंसान की है। जिस इंसान के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है कि हकलाने पे ये तो हंसेगा, ये मेरा दोस्त है, और अपनी ज़िंदगी तो आप जी रहे हो ना, वो आपका दोस्त आपकी ज़िंदगी थोड़ी जी रहा है। आप हर सिचुएशन को फेस करते हो। आपको ये लगता है अब अटक जाऊंगा मैं, अब अटक जाऊंगा मैं। हर टाइम आपके मन के अंदर एक ऐसा डर रहता है कि अटक ना जाऊं मैं, अटक ना जाऊं। मैं आपको एक बात कहता हूं, सबसे पहले इस डर को ख़त्म करो। कोई बात नहीं, अटक गया तो मैं, फिर भी मुझे बोलना है। इससे क्या होगा? आपका हकलाना नहीं बढ़ेगा। यदि अपने पास में कुछ छिपाने के लिए ही नहीं होगा तो हम छिपाएंगे क्या? ऐसा ही जो साथी तुतला के बोलते हैं उनके साथ में होता है। वो शब्दों को गलत बोल रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ है तुतलाना, कैसे इसको ठीक करना है। बस दवाई के पीछे भाग रहे हैं कि दवाई मिल जाए, और जिनको दवाई बेचनी है वो आपको बेच भी देगा, आपको आपके साथ में फ्रॉड भी करेगा वो। लेकिन अपने पास में एक मेहनत का रास्ता है। अपने आप को हम मेहनत से ही ठीक कर पाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है हकलाने को ठीक करने का। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आप टेक्निक अपना लो। कोई ऐसा वीडियो आज तक नहीं बना। यदि वीडियो बनाकर वीडियो देखने से हम हकलाना ठीक करेंगे तो भैया स्पीच थेरेपी क्या चीज़ होती है, प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है। कोई वीडियो ऐसा नहीं है, कोई टेक्निक ऐसी नहीं है। उस वहम में मत रहिए कि आप अपना हकलाना ठीक कर लोगे। एक ही रास्ते से हकलाना ठीक होगे, लगातार प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को हम मार्केट के अंदर लोगों के सामने अप्लाई करें।
लोगों के सामने हम करें उन चीज़ों को जो हमने सीख रहे हैं, तब जाकर हकलाना जीरो होगा। 100% मेहनत करने से हकलाना जीरो होगा। यही तुतलाने का विषय है। यदि आप काम को ताम बोलते रहोगे तो क्या कोई दवाई आपको काम को काम बुला देगी? नहीं बुला सकती। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी की देख रेख में। घर बैठे ज्ञान नहीं मिलता। यूट्यूब ही सब कुछ नहीं है कि अपने को यूट्यूब पे ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। मैं तो सारा दिन ढूंढता रहता हूँ, यूट्यूब पर मिल जाए, यूट्यूब पर हकलाने का इलाज मिल जाए, कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे मैं इस दिक्कत को ठीक कर सकूं। ऐसा नहीं है। बिना गुरु ज्ञान नहीं है। आप अंधेरे में जी रहे हो। इस मेथड से आप जीते रहे तो सारी उम्र हकलाना और तुतलाना आपका ठीक नहीं होगा। सारी ज़िंदगी आप भय मानते रहोगे, लोगों से आप डरते रहोगे। जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ वही रास्ता है। सिर्फ प्रैक्टिस, और उन प्रैक्टिस को हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। यदि अपनी ज़िंदगी में हम 100% अप्लाई कर रहे हैं तो अपने को 100% फ़ायदा हो जाएगा। यदि हमने 80% अप्लाई की तो अपने को फ़ायदा वो 80% ही होगा। आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में शेयर करूँगा, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। नमस्कार।